गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्टरनेटर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लिया गया ये अरिहंत बुक से लिया गया और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 32 तक बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि DC व AC जनरेटर एक महत्वपूर्ण कार्य में समान है। वे हैं DC व AC जनरेटर एक महत्वपूर्ण कार्य में समान है, वो हैं क्या महत्वपूर्ण कार्य में समान है। यानी वैसा AC और DC जनरेटर एक कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये देखिए दोनों महत्वपूर्ण कार्य समान क्या है कि दोनों चाहे DC हो या AC हो दोनों क्या करता है, उत्पादित विद्युत वाहक बल एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। चाहे आपका DC या AC कोई भी जनरेटर हो दोनों क्या करता है, AC ही धारा उत्पन्न करती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में 4 पोल दिया हुआ है और 1200 RPM दिया हुआ है, यानी पोल की संख्या है और स्पीड है, तब उस अल्टरनेटर का आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है NP/120। अब आप इस क्या कीजिए, n का मान देखिए दिया हुआ है 1200, n मतलब स्पीड, और पोल दिया हुआ है 4 और ये हो गया 1200। तो आप इस पे कटा दीजिए 10। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, 40 हर्ट्ज आपका 40 हर्ट्ज इसका निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी 34 का। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर को प्राय डैश घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। देखिए ये वाष्प चालित अल्टरनेटर कर रहा है, यानी स्टीम टरबाइन को, स्टीम से हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटर को चला रहे हैं। तो ये डैश घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। अगर वाष्प से हम चला रहे हैं तो अल्टरनेटर, तो इसका घूर्णन गति हमेशा क्या होगा, उच्च होगा, जो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलनाकार रोटर की तुलना में सैलिएंट पोल रोटर, यानी बेलनाकार रोटर, देखिए रोटर जो है ना अल्टरनेटर में 2 प्रकार के होते हैं, एक बेलनाकार और दूसरा सैलिएंट पोल रोटर। तो दोनों के लंबाई और व्यास के बारे में पूछ रहा है। तो बेलनाकार रोटर की तुलना में सैलिएंट पोल रोटर का क्या होता है, व्यास हमेशा क्या होगा उसके लिए छोटा होगा तथा लंबाई अधिक होगा। बेलनाकार रोटर की तुलना में सैलिएंट पोल रोटर व्यास छोटा तथा लंबाई अधिक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 पोल है और 1500 RPM है, घुमाया जाता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अवधि काल क्या होगा। तो देखिए पोल दिया हुआ है
और इसका स्पीड दिया हुआ है, तो इसका आवर्तकाल निकालना है, तो उसी तरह निकाल दीजिए। F इज इक्वल टू NP/1200। n का मान दिया हुआ है आपको 1500 गुना 4 और बटे 120। आप इसको कटा लीजिए, 4 तिया 12, ये 3 पचे 15, यानी आपका 50 आ जाएगा। F का मान आपका हो गया 50 हर्ट्ज। अब देखिए T इज इक्वल टाइम निकालने के लिए कर रहा है, T इज इक्वल टू 1/f होता है। तो जब आप इस पे रखिएगा 1/f, f का मान यहाँ 50 है, जब आप इसको भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा 20 मिली सेकेंड। जब आप इसको भाग देंगे तो 20 मिली सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित है। एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं। यदि फेज क्रम RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर इसका फेज क्रम हम क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, तब क्या होगा, तो 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है कि जब इसका फेज क्रम आप रिवर्स कर दीजिएगा तो फेज क्रम रिवर्स करने के बाद क्या होगा, ये 3 फेज मोटर का लोड क्या होगा, तब प्रभावित होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले RYB था, अब हम इसके फेज क्रम को बदल दिए हैं, तो बदलेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, 3 फेज मोटर का लोड प्रभावित होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। अल्टरनेटर का हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा फुल लोड पे निकाला जाता है कि नो लोड माइनस फुल लोड बचे फुल लोड, ये VR, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है। कह रहा है जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कार्य क्या है, जिसका कार्य उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना, जिसका कार्य होता है उच्च घूर्णन गति पे कार्य करना। यानी जितना भी हम लोग सिलिंड्रिकल टाइप रोटर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आपका एक्सियल लेंथ लंबा होता है और उसका व्यास छोटा होता है, जिसके कारण हम इसको क्या करते हैं, उच्च गति पे कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका जो है रिवर्स अगर बात किया जाए सेलिएंट, तो सेलिएंट में क्या होता है, सेलिएंट में के केस में हम लोग ये इसका क्या होता है कि ये जो है अक्षीय लंबाई कम होता है और व्यास इसका क्या अधिक होता है। चलिए यह ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में करा अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्तियों को जोड़कर बनाने से कौन सी क्षति का मान कम होता है। देखिए, सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्ती को जोड़कर बनाने से कौन सी क्षति का मान कम होता है। तो आर्मेचर कोर को हम लोग बना रहे हैं सिलिकॉन स्टील की वार्निश पट्टी से आलेपित करके, तब इसमें क्या होता है कि भंवर धारा का मान जो होता है, ईडी करंट का मान कम होगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अल्टरनेटर में लोड का मान परिवर्तन होने पर क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की गति भी परिवर्तन हो जाती है, जिससे उत्पन्न दोष कहलाता है।
जब कोई भी अल्टरनेटर में अगर लोड परिवर्तन हो रहा है तो लोड परिवर्तन हो रहा है तो उसका अगर घूर्णन गति भी परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष को हंटिंग कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, हंटिंग। इस प्रकार के दोष को हम लोग हंटिंग कहते हैं। क्लियर। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 ध्रुव है और 50 हर्ट्ज है, तब इसका चाल ज्ञात करना है प्रत्यावर्तक का। ठीक उसी प्रकार निकाल लीजिए। ये जो है n = हम क्या लिखेंगे, 120f/p। तो आप इस पे रख दीजिए 120 गुना 50 बटे 6, 6 दूना 12। तो ये आपका 20 गुना 50 कीजिएगा तो यही आपका आ जाएगा 1000 चक्र प्रति मिनट, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए उसी प्रकार देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 10 ध्रुव 1200 क्या है, चक्र प्रति मिनट की अचर चाल से घूमता है, वोल्टेज का आवृत्ति काल सेकेंड प्रति चक्र में निकालना। यानी F = पहले F निकाल लीजिए, N/120। तो N का मान क्या हो गया, 1200 गुना 10 बटे 1200 120। तो ये कट गया तो आपका कितना निकला, 10 गुना 10 100 मेरा हर्ट्ज निकला। अब इससे T निकालिए, T = 1/f। जब इस पे रखेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 0.01 इतना। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हैं इसका ए सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन को समझिए। चित्र में तुल्यकालिकता की किस विधि को दर्शाया गया है, चित्र में तुल्यकालिकता की कौन सी विधि को कह रहा है अपनाया गया है। तो इसमें देखिए डार्क लैंप विधि होता है, ब्राइट लैंप विधि होता है, डार्क और ब्राइट लैंप होता है और सिंक्रोनोस्कोप विधि होता है। ये तुल्यकालिकता की विधि है। तो इसमें से कह रहा है ये कौन सा विधि है, तो ये हमारा ब्राइट लैंप विधि है। ये मेरा ब्राइट लैंप विधि है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उसके बाद चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब सभी डार्क लैंप विधि का उपयोग 2-3 फेज वाले प्रत्यावर्तकों को समकालिक बनाने के लिए किया जाता है तो लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं हैं किंतु भिन्न भिन्न समय चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त बल्बों का वाट व वोल्टेज समान रेटिंग की है, जिसके संयोजन की जांच करने पर सही पाया गया है। ऐसा होने का निम्न वर्णित कारणों में से एक है, उनकी पहचान कीजिए। देखिए डार्क लैंप की बात कर रहा है तो सभी एक बार क्या करेगा, बुझेगा। तो यहाँ कर रहा है लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं हैं किंतु भिन्न भिन्न समय चमकते रहते हैं। बुझना चाहिए लेकिन बुझ नहीं रहा है। तो अगर नहीं बुझ रहा है तो इसका कारण क्या होगा, तो इसका कारण ये होगा कि उसका फेज जो है, फेज श्रेणी में ही दोष है। निम्न वर्णित कारणों में से एक हो, जांच करने पर सही। ऐसा कारण निम्न में से क्या है, तो वो फेज श्रेणी क्या होगा, उसमें दोष है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अल्टरनेटर के समन्वय के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। यानी सिंक्रोनस के लिए हमको क्या करना है, उसको समन्वय करना है। तो उस समय क्या होना चाहिए, दो अल्टरनेटर के समन्वय के लिए हमको दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर का फेज एक ही होना चाहिए। उपरोक्त में से सभी,
ये जो है ना, इसके लिए चारों ऑप्शन सही है। जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं अल्टरनेटर को, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज क्रम भी समान होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अल्टरनेटर के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि। अल्टरनेटर के समन्वय को प्रचलित के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। कौन सा प्रचलित विधि है? तो उसके लिए जो हमारा प्रचलित विधि है, डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि। अल्टरनेटर के समन्वय को परखने के लिए वो हमारे लिए है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में करा है। दो अल्टरनेटर में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए, देखिए दो अल्टरनेटर में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर में लोड शिफ्ट करने के लिए इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूज सप्लाई बढ़ाई जाती है। फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। दूसरा कहता है रनिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई घटाई जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दो अल्टरनेटर में समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। शिफ्ट जब करेंगे तो जो इनकमिंग अल्टरनेटर है, इनकमिंग अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।